हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश का मॉडल पर जारी हुआ है उसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान भाषा में आप पढ़ते ही समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोग एक पैसेज दिया गया। बता दो, आप लोग का जितने सारे ऑब्जेक्टिव थे इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, बाकी जितने सारे सब्जेक्टिव मैथ साइंस सबका अपलोड कर दिया हूँ और एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो आराम से, ठीक है। और सबका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है पैसेज में, क्या लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप। यानी जो किताबें पढ़ना होता है ना, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैबिट है, ठीक है, जो कोई अपने अंदर ये ला सकता है। इट एक्सपेंड्स नॉलेज, इम्प्रूव्स वोकेबुलरी एंड इनहेंस कंसंट्रेशन। ये क्या करता है? ये आपका नॉलेज को बढ़ाता है, आपका वोकेबुलरी यानी जो शब्दकोश होता है, ठीक है, शब्दावली को बढ़ाता है और कंसंट्रेशन को आपका बढ़ाता है। When we read, we expose ourselves to new ideas, cultures and perspectives. जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हम लोग नए नए आइडियाज सीखते हैं, अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानते हैं। बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। किताबें क्या हमें दूसरी दुनिया में ले जा सकती है। टीचर्स वैल्यूएबल लेसन्स, ठीक है, टीचर्स वैल्यूएबल लेसन्स एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। हमें क्या, ये हमें बहुत अच्छा लेसन्स, वैल्यू वाला लेसन, मतलब अच्छा अच्छा चीज़ सिखाता है, पढ़ाता है। एंड हमें क्या, एक जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, जो समझ में नहीं आता है, वो किताबें पढ़कर हम समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये क्या, हमारा पढ़ना क्या करता है, हमारा जो इमेजिनेशन है यानी सोचने का जो क्षमता है, क्रिएटिविटी है हमारे अंदर की, उसको बढ़ाता है। इट कैन बी ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर, ठीक है। और जो पढ़ते हैं क्या होता है, हमारा स्ट्रेस भी इससे कम हो सकता है, ठीक है। एक ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर है, यानी जो तनाव होता है ना उसको दूर करता है। ऑफरिंग एन एस्केप फ्रॉम द डेली प्रेशर्स ऑफ लाइफ इन टूडेज डिजिटल एज वायर पीपल ऑफ्टेन प्रीफर स्क्रीन टाइम। क्या बोलता है, ठीक है, कि ऑफरिंग एन एस्केप फ्रॉम द डेली प्रेशर ऑफ लाइफ, यानी डेली जो हमारा तनाव भरी जिंदगी होता है, इससे किताबें बाहर निकालती है। और आज के जो हमारा डिजिटल दुनिया है, डिजिटल समय चल रहा है, इसमें क्या, हम लोग ज़्यादा समय मोबाइल देखने में, स्क्रीन टाइम में बिता रहे हैं। उसके स्थान पर रीडिंग ए बुक्स अलाउज फॉर ए डीपर मोर फोकस्ड एक्सपीरियंस। उसके बदले अगर किताब पढ़े तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा ये। हॉट इट इज़ फिक्सन और नॉन फिक्सन, यानी आप फिक्सन वाली किताबें पढ़ो या नॉन फिक्सन, यानी किसी कहानी काल्पनिक किताबें पढ़ो या अकाल्पनिक। रीडिंग बुक्स इज एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स, ठीक है। और ये क्या, हमारे लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देता है किताबें पढ़ना। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चन सब पढ़कर खुद आंसर दोगे। देखो, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ? रीडिंग बुक्स इंप्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स। बिल्कुल ये बात बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुक्स आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, नो। पीपल शुड स्टॉप यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है, ये तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। रीडिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा भी। मेन जो सबसे अच्छा आंसर ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकेबुलरी, ठीक है। तो इट डिक्रीज वोकेबुलरी, नहीं, ये क्या हुआ, इट इम्प्रूव्स वोकेबुलरी। ये क्या होता है, हमारा जो शब्दकोश है उसको बढ़ाता है। आप किताबें पढ़ने से नए नए शब्द सीख सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रीडिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एज मेंशन इन द पैसेज। पूरा पढ़ाई, व्हाट डज रीडिंग हेल्प्स अंडरस्टैंड, पढ़ाई क्या समझने में मदद करता है, जैसा कि इस पैसेज में कहा गया है। तो रीडिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज, कल्चर, पर्सपेक्टिव्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। पढ़ाई क्या करता है, हम लोग पढ़ने से क्या होता है, हम लोग नए नए आइडियाज सीख सकते हैं, नए नए कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। कुछ जो कठिन कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं रीडिंग से, समझ गए। व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग मेंशन इन द पैसेज। एक बेनिफिट क्या है पढ़ाई का, तो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग मेंशन इन द पैसेज इज दैट इट कैन बी ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर, यानी तनाव को दूर करने वाला सबसे बड़ा एक चीज़ है बुक पढ़ना, ठीक है, किताबें पढ़ना। अगला कुछ है जो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहला है, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या, तो अगला सेंटेंस है इसका, बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप, ठीक है, आपका ये पैसेज में ही मिल जाएगा, लिखा हुआ है। इन टूडेज डिजिटल एज वायर पीपुल ऑब्टेन प्रीफर स्क्रीन टाइम, ये पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ इतना दूर क्वेश्चन है, बाकी पूरा सेंटेंस, आधा सेंटेंस ये है। नेक्स्ट है, मिक्स सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इस नॉन फिक्शन से। तो ही रीड्स नॉन फिक्शन बुक्स, सिंपल सा सेंटेंस बना दिए। इंटेलेक्चुअल, सी वॉज मोर इंटेलेक्चुअल देन हर हस्बैंड। देखिए इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि, ठीक है। तो हो रहा है कि उसके पास उसके पति से ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता, किताबें पढ़ने से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, अर्थात समझ लो।
राइट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी इसका पर्यायवाची शब्द। तो इंप्रूव का इंक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटी का एबिलिटी हो जाएगा। इंक्रीज मतलब क्या, इंप्रूव मतलब क्या, बढ़ रहा है, कुछ चीज अच्छा कर रहे हो। इंक्रीज मतलब भी बढ़ना होता है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी कुछ कैपेसिटी। एबिलिटी मतलब भी क्षमता, योग्यता कह सकते हो। राइट द एंटीनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, एंटीनोम्स मतलब इसका उल्टा। स्ट्रेस का हो जाएगा पीसफुल, यानी तनाव से शांतपूर्ण हो जाएगा। डिफरेंट का हो जाएगा सेम, यानी अलग अलग का सेम हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में क्या देखो, राइट एनी आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। पहला आपको एक लेटर लिखना है अपने अंकल को और उन्हें थैंक करना है आपके नाइस बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो देखो मैंने लिख दिया। सबसे पहले कैसा था, आप देखो ये देख लो, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, सिंदरी धनबाद, जो भी आपका एड्रेस होगा लिख देना। जस्ट उसके नीचे सॉरी जाना नहीं, जनवरी होगा, JAN, ठीक है, ये को हटा दो। 5 जनवरी 2025 जो कि आज का डेट है। माई डियर अंकल, अब लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, आई होप यू आर वेरी वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन हियर। क्या बोल रहे हो कि मैं आशा करता हूँ आप वहाँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट दैट यू सेंट मी। देखिए लेटर पर एक टिक लाऊंगा जिससे आप लोग सब कुछ लेटर लिख सकते हो, ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट दैट यू सेंट मी, ठीक है, आप उसने जो गिफ्ट भेजा उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हो उनको। ऑन बर्थडे, जो मेरे बर्थडे पर आपने मुझे गिफ्ट भेजा उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट पार्सल यस्टरडे, मुझे आपका जो गिफ्ट पार्सल है और आपका लेटर कल ही मिला। आई गॉट मेनी गिफ्ट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, और मुझे क्या अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले। बट दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल, बट ये क्या, ये उनमें से सबसे अच्छा है। इट इज़ ए रिस्ट वॉच, ये क्या है, एक कलाई घड़ी है, हाथ में बांधने वाला घड़ी। इट विल मेक मी पंक्चुअल, और ये मुझे क्या बनाएगा, पंक्चुअल बनाएगा, टाइम के प्रति मुझे सजग करेगा, कितना बज रहा है, कितना बजे मैं अपना क्या काम कर रहा हूँ, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये सब मुझे पंक्चुअल बनाएगा, समय पे काम कराना सिखाएगा। इट विल रिमाइंड मी द वैल्यू ऑफ टाइम, मुझे क्या इस समय का महत्व बतलाएगा। आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, और फिर से मैं क्या आपको धन्यवाद बोलता हूँ इस गिफ्ट के लिए। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर अंट, और मेरे प्यार आंटी को भी दीजिएगा, ठीक है, मतलब श्रद्धा कह सकते हो। योर लविंग पुष्पा भाई, तो पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। चलिए अगला देखो। पुष्पा लड़की का नाम, लड़का का नाम हो सकता है किसी का भी। पुष्पा समझ के फ्लावर नहीं समझा, ये फायर है। अगला देखो। राइट ए एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, ठीक है, आपके स्कूल के हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, उन्हें कहना है कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग का फैसिलिटी अवेलेबल करें। तो देखो कैसे लिखोगे, सबसे लिखो 2, उसका द प्रिंसिपल लिख लोगे, फिर जो भी स्कूल का नाम, अभिनव पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली, जो भी स्कूल का नाम वो लिख देना। एक लाइन छोड़ के आप डेट दे दिए, 27 जुलाई 2021 दिया हुआ है, आप आज का डेट देना। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटीज, सब्जेक्ट दे दिए। अब सर कॉमा देना, एक लाइन छोड़ देना, नीचे लिखना आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट वी डोंट हैव द प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटीज। क्या बोल रहा है, मैं आपका आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका जो ध्यान है इस और लाना चाहता हूँ, किस और कि वी डोंट हैव प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटीज, हमारे पास क्या, हमारे पास कंप्यूटर फैसिलिटीज नहीं है इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटीज नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज एज दिस कंप्यूटर हैव ओल्ड वर्जन्स, और इस वजह से क्या हुआ, हमें अच्छे नॉलेज नहीं मिल रहा है। बिकॉज दिस कंप्यूटर्स हैव ओल्ड वर्जन, जो पहले थे वो पुराने हो चुके हैं। यू नो दैट कंप्यूटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हो कंप्यूटर सीखना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। फॉर एनी स्टूडेंट्स फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर्स के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स फॉर द स्टूडेंट्स, और इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कंप्यूटर फैसिलिटी हमारे स्कूल में अवेलेबल करवाएं। योर ओबिडिएंटली पुष्पा भाऊ, ठीक है। तो चलिए हर जगह पुष्पा ही है, क्योंकि पुष्पा में झुकेगा नहीं साला, पुष्पा समझ के फायर समझिए क्या, सॉरी फ्लावर समझिए क्या, फायर है मैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपको हेल्थ पर एक पैराग्राफ लिखने बोला है, बिल्कुल आसान में लिखा हुआ, देखो क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी क्या है, हेल्थ ही धन है, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ही धन है। इज ए कॉमन सेंटेंस दैट वी हेयर्ड अबाउट फ्रॉम चाइल्डहुड, हम लगभग ये शब्द बचपन से सुन रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या है कि हेल्थ जो है हमारे पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य जो है, हमारा स्वास्थ्य जो है पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए हेल्दी बॉडी इज डिफाइंड एज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फंक्शन वेल, एक हेल्दी बॉडी क्या करता है, पूरा ए हेल्दी बॉडी डिफाइंड एज वेल एज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फंक्शन वेल, अच्छा से काम करेगा हेल्दी बॉडी होगा तो। टू मेक ए हेल्दी बॉडी वी ऑल मस्ट हैव ए प्रॉपर डाइट, और हेल्दी बॉडी होने क्या, हमारा प्रॉपर डाइट भी होना चाहिए। ये प्रॉपर डाइट इज हेल्पफुल फॉर द परफेक्ट बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, और एक हेल्दी बॉडी क्या होता है, एक परफेक्ट बॉडी और मेंटल हेल्थ को भी
अच्छा मतलब मेंटल हेल्थ भी करता है। वी शुड नॉट ईट जंक फूड बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लिव्स। ठीक है, हमें जंक फूड जैसे समोसा, कचौड़ी, मोमोज फोमोज, एग रोल, चाउमीन नहीं खाना चाहिए। ये हमें क्या इफेक्ट करता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल और सब्जियां हमारे हेल्थ को बढ़ाता है, अच्छा करता है। ए हेल्दी लाइफ इज ट्रूली द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। एक हेल्दी लाइफ क्या, हमारा ऑल सभी खुशियों का सोर्स होता है। मनी में बाय ऑल द लग्जरीज, पैसा से हम सभी लग्जरीज खरीद सकते हैं दैट आर इन द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में है, बट इट कैन नॉट बाई गुड हेल्थ। बट ये क्या, अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता है। एक गुड हेल्थ एनहेंस इनेबल्स यू टू लिव ए हैप्पी लाइफ। और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा हेल्दी शरीर क्या हमें एक अच्छा लाइफ जीने देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स इन द गिवन ब्रैकेट्स। कैन, कुड, मस्ट। तो सबसे पहले वही डैश रिस्पेक्ट आवर काउंट्री, तो हमें अपनी काउंट्री की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो मस्ट हो जाएगा। आई डैश मेक ए प्रेजेंटेशन, आई कुड मेक ए प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और लास्ट में है आई डैश रन ए बाईसाइकिल एज ए चाइल्ड, मैं साइकिल चला सकता था बचपन में, तो क्या आई कैन हो जाएगा ना, जो भी क्षमता हो या कैन होता है उसमें। 43 क्या देखो, ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यू आर टू लेजी टू वर्क, इसको रिमूव टू करना है, तो क्या हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। ठीक है, इस पर अलग से और अच्छे वीडियोज आएंगे, बस इतना याद रखो, क्या यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। अगला है ही हैज सीटेड मी, इसको इंट्रोगेटिव करना है, यानी क्वेश्चन मार्क वाला, तो हैज ही चीटेड मी, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, तो इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, हो गया। अगला लिटरेचर पोर्शन से है, जो किताब से है, आपका एक छोटा सा पैसेज दिया है, पढ़ लेना कि हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज फ्रॉम व्हिच दिस, ये एक बाघ के बारे में, द टाइगर इन द जू से ये कहानी ली गई, ये कविता ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई ये कविता, तो टाइगर इन द जू से। हु हैज रिटन दिस लाइन्स, किसने लिखा है, तो ये भाई लेस्ले नॉरिस ने लिखा है, ऑप्शन तो नहीं है, लेस्ले नॉरिस हो जाएगा। हु इज ही इन द फॉलोइंग लाइन्स, तो यहाँ पर बाघ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ बाघ हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। अब आप लोगों जो किताब का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, चलिए फटाफट से। पहला सवाल है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था, जो पक्षी था, वो उड़ने में से क्यों डर रही थी। तो द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये क्या उसका पहली उड़ान था, चैप्टर का नाम भी है पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट, द फर्स्ट फ्लाइट। तो यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई, उसे डर हो रहा था, बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, ये उसका पहला उड़ान था। इट इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट, ये हम लोग सभी जानते हैं, दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, कुछ भी चीज़ पहली बार करने के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, कठिनाई होता है। Therefore all young birds must be afraid to make their first flight, इसलिए जितने सारे यंग बर्ड, सिर्फ सीगल ही नहीं, जितने सारे यंग बर्ड होता है सभी को पहले उड़ान में डर लगता है। और इन्हें भी डर लग रहा था, जो डर पर वो विजय नहीं कर पा रहा था, लास्ट में कर लिया। What was Lancho's main concern? What did he do? लैंचो का जो मेन चिंता था क्या था, क्या कंसर्न था, और उसने क्या किया। तो लैंचोस मेन कंसर्न वाज द लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स ड्यू टू हिलस्टॉर्म्स, उसका जो मेन चिंता का विषय क्या था कि उसका फसल बर्बाद हो गया, किस वजह से, हिलस्टॉर्म्स, जो बर्फ की बूंदें थी, बर्फबारी था, उस वजह से। और उसने क्या किया, ही रॉट ए लेटर टू गॉड फॉर डिमांडिंग 100 रुपीज, बाई डिमांडिंग 100 रुपीज, सॉरी 100 पैसोस। ठीक है, अगला हो जाएगा, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लियोपार्ड, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज चेमलॉन्स। ठीक है, तो देखो क्या है, आपको लियोपार्ड पर यहाँ पर लिखे कि लियोपार्ड, तो लियोपार्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। ठीक है, तेंदुए के शरीर में क्या होता है, पूरा शरीर में ब्लैक ब्लैक काला काला धब्बा होता है। एज सुन एज इट सीज समवन, जैसे ही ये किसी को देखता है, इट जम्प्स ओवर हिम, ये उस पर कूद जाता है। इट कीप्स ऑन पंचिंग कंटिन्यूसली, ये लगातार उस पर पंचिंग करता रहता है। ठीक है, अटैक करता रहता है ऑन विक्टिम्स। ठीक है, पंचिंग करता रहता है और अटैक्स हिम एंड स्टार्ट्स ईटिंग हिम, अटैक्स करके वो क्या उसको खाने लगता है। ये चिमलॉन, ठीक है, इस चिमलॉन, चिम में लियोन, इज ए स्मॉल क्रिएचर, एक चिमलॉन एक छोटा जीव होता है। इट लुक्स लाइक लिजार्ड, ये क्या छिपकली तरह दिखती है। इट इज स्ट्रेंज दैट इट डज नॉट हैव एनी ईयर्स, ये क्या है, इसका कोई कान नहीं होता है। चिमलॉन्स मतलब जो गिरगिट होता है ना उसको बोलता है। एंड नॉट डज इट हैव सिंगल विंग, और इसका कोई पंख भी नहीं होता है। तो ये गिरगिट जैसे छिपकली जैसा दिखता है, कोई इसका आँख नहीं हो, सॉरी कान नहीं होता, और इसका पंख भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। देखिए मटिल्डा की कहानी जो है ना, इसका कहानी सुन लो थोड़ा सा, कि ये मटिल्डा बहुत रईसी लाइफ चाहती थी, बट एक्चुअली में वो रईस थी नहीं। तो एक पार्टी में जाने के लिए मैं दोस्त से जो डायमंड का नेकलेस था उधार मांग लिया। अब भाई डायमंड का नेकलेस खो दिया,
ठीक है, अब उसको चुकाए कैसे? एक्चुअली वो डायमंड का नेकलेस था नहीं, वो सिटी गोल्ड का था। ठीक है, अब उसको चुकाने के लिए क्या किया? जब खो गया तो क्या क्या देखो। दे मूव्ड टू चीप रूम्स, यानी जो कम दाम वाला रूम होता है उसमें चला गया। सी वॉश द डिशेज, सी वेयर क्लोथ्स लाइक ए वेरी ऑर्डिनरी वोमेन, क्या वो डिश धोने लगी, डिश कपड़े धोने लगी दूसरे घर में। सी वेयर क्लोथ्स लाइक वेरी ऑर्डिनरी वोमेन, जो ऑर्डिनरी आम औरतें पड़ती पहनती वैसे कपड़े पहनने लगी। द हस्बैंड वर्क्स इवनिंग एंड नाइट्स, उसका पति शाम में रात में मतलब ओवर टाइम काम करने लगा। इट टुक देम 10 years टू रिपे द बोरोड मनी, और ये क्या उन्हें जो डायमंड का कीमत 10 साल लगा दिया उसको पैसा उतना जुगाड़ करने में। ठीक है, मटिल्डा लुक्ड वेरी ओल्ड, और इस दौरान मटिल्डा क्या बहुत बूढ़ी दिख रही थी। द लाइफ सी वांट हैज चेंज हर लाइफ, और जैसी लाइफ मटिल्डा चाहती थी, पूरा लग्जरियस लाइफ, और उसी चाह ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया, उसका पूरा लाइफ को बदल दिया। ठीक है, तो हस्बैंड लाइव आफ्टर द लॉस ऑफ डायमंड नेकलेस, इस प्रकार से वो लोग डायमंड नेकलेस खो जाने के बाद रहती थी। समझ गए? हु वाज हॉरिस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही? हॉरिस डेनबी कौन है? तो देखिए, हॉरिस डेनबी क्या रहता है ना, एक 50 साल का अनमैरिड आदमी रहता है। ठीक है, और वो उसका नेचर गुड था, तो वही लिखा है कि हॉरिस डेनबी वाज ए 50 years ओल्ड अनमैरिड मैन, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका नेचर अच्छा था, इस वजह से हर कोई उससे पसंद करता था। ही गॉट अटैक्ड बाय हे फीवर इन द समर सीजन, और हर साल समर सीजन में उसे एक फीवर होता था जिसका नाम था हे फीवर। ठीक है, ही वॉज प्रोफेशनली ए लॉक मेकर, वो क्या था, व्यावसायिक तौर पर एक ताला बनाने वाला था। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन, ठीक है, वो क्या एक ऑनेस्ट सिटीजन के तौर पर, ईमानदार सिटीजन के तौर पर जाना जाता था। बट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, पर वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, देखो आगे। हॉरिस हैज ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, हॉरिस डेनबी का एक हॉबी था, क्या था कि चलो भाई बहुत दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का उसे शौक था। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, और इस प्रकार दुर्लभ और महंगी किताबें खरीदने के लिए ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, और हर एक साल एक चोरी या डकैती करता था वो। ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी, और वो उन लोगों के पास चोरी करता था जिसके पास पैसे ज्यादा होते थे, यानी बहुत ज्यादा पैसे होते थे। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, वो किसी को दर्द दुख देने के बारे में नहीं सोचते थे। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है, 10 मिनट मिल जाएगा। सबसे पहला राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, तो कैरेक्टर स्केच भोली का क्या देखो, भोली वाज नेग्लेक्टेड चाइल्ड, यानी उसे हर कोई उतना कोई उसे ध्यान नहीं देता था। फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल कितना चौथी पुत्री थी। हु वाज ए रेवेन्यू ऑफिसर, रामलाल कौन था, रेवेन्यू ऑफिसर था, ऑफिस ऑफ द विलेज, उसके गांव का। भोली हैड सफर्ड पॉक्स इन द चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड, भोली को बचपन में ही चिकन पॉक्स बोलता है ना भाई, पॉक्स हो गया था। ठीक है, विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस एंड ऑल्सो हेड इंजरी, क्या जो उसके चेहरे पर मार्क्स छोड़ गया था उस पॉक्स। ठीक है, और उसे हेड इंजरी भी, सर पर चोट भी लगा था। which made her mind slower, और जिस वजह से क्या उसका माइंड थोड़ा स्लो हो गया था, देन ए नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, जो भी उसके एज की बच्चियां थे उससे उसका जो माइंड था थोड़ा कम स्लो काम करती थी। सी लर्न टू स्पीक लेट एंड स्टेमर्ड, वो देर से बोलना सीखी और हकलाती थी। सी वॉज इलिटरेट एंड वॉज लुक्ड डाउन अपॉन बाय हर फैमिली एंड अदर विलेजर्स, सी वॉज इलिटरेट, ठीक है, एंड वॉज लुक्ड डाउन अपॉन बाय हर फैमिली एंड अदर विलेजर्स। ठीक है, वो उस वक्त इलिटरेट थी और उसका परिवार ही उसे देखता था। हर मेडिकल कंडीशन एंड अदर बिहेवियर्स टुवर्ड्स हर मेड मेडिकल कंडीशन एंड अदर बिहेवियर्स टुवर्ड हर मेड हर एन अनकॉन्फिडेंट एंड इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो उसका जो मेडिकल कंडीशन था, यानी जो उसका शारीरिक चीज़ था, उसको उतना बोल नहीं पाता था ठीक से, कमज़ोर थी, इस वजह से उसे क्या उतना कॉन्फिडेंट नहीं था और वो ज़्यादा बात उतना नहीं करती थी। सी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड हु वॉज फाउंड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी। ठीक है, हर हेजिटेशन टू गो टू स्कूल शोज दैट सी वॉज ऑल्सो अनवेयर, ये वाला लाइन मत लिखना, ये वाला मत लिखना, फाउंड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी। हर हेजिटेशन to go to school shows that she was also unaware of age old customs and traditions, but still understood them as something bad and feared them। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस है, तो इसको आप छोड़ दो ना भाई, इतना आप याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोवर्ट तक इतना ही बड़ा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर मत याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल। ठीक है, हरि सिंह किस वजह से वो वापस अनिल के पास आ गया, तो हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रॉबिंग हिम।
क्या देखो, अनिल क्या होता है ना, हरी सिंह के पास, सॉरी हरी सिंह क्या करता है, अनिल के पास चोरी करके भाग जाता है, लेकिन वो वापस आ जाता है क्यों, उसे गिल्टी फील होता है कि भाई जिस मालिक ने मुझे रखा, जो मालिक मुझे सिखाना चाह रहा था, मैं वहीं पर चोरी कर लिया। ही थॉट दैट पीपुल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू बीइंग रॉब्ड। उसने सोचा कि भाई पीपुल, जो आदमी होता है, अलग अलग रिस्पॉन्स होगा चोरी के प्रति। ठीक है, सम पीपुल सो फियर, सम पीपुल क्या, कुछ डर दिखाएगा, सम पीपुल सो एंगर, कुछ लोग गुस्सा दिखाएंगे, एंड सम पीपुल सो एक्सेप्टेंस, कुछ लोग दिखाएगा कि चलो भाई चोरी हो गया, अब क्या ही करें। बट हरी न्यू दैट अनिल विल बी सैड, बट हरी सिंह क्या जानता था कि अनिल सैड होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो पैसे के मनी चुराने की वजह से नहीं होगा, पैसे चोरी हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बस बल्कि इस वजह से दुखी होगा कि उसने हरी सिंह पर ट्रस्ट किया और वही हरी सिंह उसका पैसा लेके भाग गया, इस वजह से वो दुखी होगा। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, और जो हरी है ना, जो चोर रहता है हरी सिंह, उसे आंतरिक शांति नहीं मिल रहा था अनिल को लूट के, अनिल का पैसा चोरी करके। एंड सो दैट ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, और उसके पैसे के साथ उसके पास वापस आता है। अनिल जानता था कि वो पैसे लेके चिगला गया है, लेकिन वापस वो पैसे आके उसका वही माथा सितान के माथा जहाँ सोते हैं वहाँ नीचे रखा हुआ था, वहीं पे तकिया के नीचे रख देता है। ठीक है, फिर सो जाता है। फिर अनिल को पता चल ही जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है वो। हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर ट्रिकी, जो हैरियट रहता है ट्रिकी को कैसे ठीक करता है। तो द डॉक्टर डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी, जो हैरियट रखता है उसे कुछ भी खाना नहीं देती है। ही गैव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, उसे सिर्फ 2 दिन तक पानी ही पिलाती है। आफ्टर 2 days द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, 2 दिनों बाद वो क्या अपने आसपास में इंटरेस्ट दिखाती है थोड़ी। ऑन द 3rd day द डॉक्टर सॉ ट्रिकी प्लेड विद द अदर डॉग्स, ठीक है, तीसरा दिन क्या दिख रही है कि ट्रिकी दूसरे कुत्तों के साथ खेल रही है। बट ही कुड नॉट टेक द फूड, बट वो क्या खाना नहीं ले पा रही है। नेक्स्ट डे ही रैन विद द डॉग्स, अगला दिन क्या वो कुत्तों के साथ दौड़ती है, गॉट द फूड, और खाना को ले लेती है, खाना खा लेती है। देखो, चूंकि वो उसके पास क्या था, पहले उसके पास बना बनाया खाना आता था, आराम से खाता था, लेकिन वहां पर चूंकि बहुत सारे कुत्ते थे, सब छीन झपट के खा रहा था। कुत्ते कैसे खाते हैं, तो उसको वो अभ्यास ही नहीं था, तो खा नहीं पा रही थी, लेकिन देखते देखते अभ्यास हो गया, फिर वो भी झपटने लगी। ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ऑल डे, और उन कुत्तों के साथ वो दिन भर दौड़ती रहती थी। एंड वेरी सून ही बिकम पार्ट ऑफ द गैंग, और बहुत जल्द उस गैंग का पार्ट हो गई। तो ये था दोस्तों आप लोग इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस नहीं, सारा सब्जेक्टिव का उत्तर एक वीडियो में। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, शेयर सभी को कर दीजिए, और बहुत ही आसान आंसर है, एक बार समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, चलिए चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी लाइव क्लासेस चलेंगे, धुआं होगा बोर्ड एग्जाम का, तो बस पढ़ लो आज। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।